अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे आयत नंबर 131 से कि हमने इस आयतों को किस तरीके के साथ पढ़ना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने का मकसद यही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ या जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप गलत तरीके से पढ़ते हैं, अगर आपको लगे कि मैं वो सही कह रही हूँ, आप वो सही से नहीं पढ़ते, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँचें और आप लोग घर बैठ कर अपने कुरान पाक को सही कर सकें, मतलब कि तजवीद के साथ पढ़ सकें, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। ठीक है, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं घर बैठ कर हर सब को, मतलब जो कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखना चाहते हैं उनको सिखा सकूं। तो आप सब उम्मीद है कि मेरे सब में साथ देंगे। तो आइए सबक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ाऊंगी, उसके बाद पूरी आयत को पढ़ाऊंगी कि आपने किस तरीके के साथ पढ़ना है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लहू, कैसे? इज़ क़ाल लहू, आपने इज़ क़ाल लहू नहीं पढ़ना। अब देखिए, आप इसको लाजमी क्या पढ़ते होंगे? इज़ क़ाल लहू। अब आप देखिए, अगर आप इज़ पढ़ते हैं तो ये ज़ाल की आवाज़ नहीं होगी, ये होगी ज़ा की आवाज़। ज़ा और ज़ाल में फ़र्क ये है कि ज़ाल को हमेशा नरमी से पढ़ा जाता है और ज़ा को हम सख्ती से पढ़ते हैं, इसीलिए ज़ाल और ज़ा की आवाज़ में आपने फ़र्क करना है। ज़ाहिर सी बात है, ज़ाल और ज़ा के मतलब में भी फ़र्क ही है। इसी तरह आपने इसको काल लहू जब आप पढ़ते हैं तो वो कौफ की आवाज़ नहीं होगी, वो काफ की आवाज़ होती है। जैसा कि ये वाला काफ है, काफ हमेशा पतला होता है और ये वाला जो कौफ होता है इसको हम मोटा करते हैं, जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ठीक है, इसको हम मोटा कर कर पढ़ते हैं। इज़ क़ाल लहू, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए कहीं भी उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो हा के ऊपर है इसको कहते हैं उल्टा पेश, ये भी कहीं आ जाए तो उसको भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये जो अलिफ से पहले ज़बर है इसको हम कहते हैं हरूफ मद्दा। ठीक है, और इसको कहते हैं खड़ी हरकत। हरूफ मद्दा कहते हैं अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर कहीं भी आ जाए तो उसको आप लंबा करेंगे। इसी तरह खड़ी ज़बर, इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर इसी तरह की नीचे होती है और इसको कहते हैं उल्टा पेश। कहीं भी ये आ जाए तो उसको भी हम लंबा करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको जो इसमें बता रही हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बस इसी को इस तरह से पढ़ना है। आप जब भी कुरान पाक की तिलावत करें तो आप इन चीज़ों का ख्याल किया करें जो मैं आपको समझा रही हूँ। रब्बुहु अस्लिम, अब आपने रॉ को यहाँ पे मोटा करना है, रब्बुहु नहीं पढ़ना, रा नहीं होता, रॉ होता है। रॉ को मोटा करते हैं। आपने किसी भी लफ्ज़ को अगर मोटा करना है उसको हम किस तरह मोटा करेंगे कि आप होंठों को गोल कर लेंगे तो आपका रॉ मोटा निकलेगा। इसी तरह जब आपने ज़ाल को नरम तरीके से पढ़ना है, अपनी ज़बान को दांतों के नीचे करना है, उसको दबाना नहीं है, तो आपका ज़ाल बिल्कुल नरमी से निकलेगा। ठीक है। क़ाल अस्लमतु, काल अस्लमतु नहीं पढ़ना, वो फिर वही बात है कि आप इसको काफ पढ़ेंगे, कौफ नहीं पढ़ रहे, जबकि ये कौफ है। ठीक है, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, लिरब्बिल आलमीन। अब यहाँ आपने तो रा का ख्याल करना है, इसको मोटा करना है, इसको आपने आलमीन नहीं पढ़ना। अगर आप इसको आलमीन पढ़ते हैं तो वो आइन की आवाज़ नहीं होगी, वो हमज़ा की आवाज़ होगी। हमज़ा की आवाज़ होती है आ और आइन की आवाज़ होती है आ। अब देखिए कितना फ़र्क है कि हमज़ा की आवाज़ सीने में से आ रही है और आइन की आवाज़ हल्क में से आ रही है, तो इसकी आवाज़ होगी आ। ठीक है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इस तरह आपने पढ़ना है। ठीक है। ववस्क़ा बिहा, अब आप क्या पढ़ते होंगे? ववस्सा बिहा। जब आप वस्सा बिहा पढ़ते हैं तो ये आप इसको स्वाद नहीं पढ़ रहे, आप इसको सीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सा
وہ آواز ہوتی ہے سین کی. صاد کی آواز ہمیشہ موٹا، صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. صاد کی آواز ہوتی ہے صا. اب سا اور صا میں آپ فرق دیکھیں کتنا ہے، جس کا آپ کو نہیں پتہ، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. وَوَصَّابِهَا، ٹھیک ہے. صاد کو آپ موٹا کریں گے. موٹا کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. کسی بھی لفظ کو اگر آپ نے موٹا کرنا ہو، ہونٹوں کو گول کریے تو آپ کا لفظ وہ موٹا نکلے گا، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو ہم لمبا کر کر پڑھیں گے. اسی طرح ہم نے ہا کو لمبا کیا کیونکہ ایک تو الف سے پہلے زبر بھی ہے، دوسرا اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں مد، چھوٹی مد ہوتی ہے یہ، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. ابراہیم، ابراہیم، را کو موٹا بھی کرنا ہے. اس کے اوپر دیکھیے کھڑی حرکات ہے، اس کو آپ لمبا کریں گے. ہا کے نیچے بھی کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. بنی و یعقوب، و یعقوب نہیں پڑھنا، آپ لازمی یہی پڑھتے ہوں گے و یعقوب، جبکہ آپ کیونکہ ہم عین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں اور قاف کو کاف پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا. آپ نے عین کو حلق میں سے نکالنا ہے اور قاف کو موٹا کرنا ہے. و یعقوب، ٹھیک ہے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ. اب یہاں دیکھیے آپ نے ان پر غنہ کرنا ہے. غنہ کہتے ہیں اخفا کو، مطلب کہ آپ نے اس کی آواز کو، غنے کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر مطلب ادا کرتے ہیں. جس لفظ کو ہم نے لمبا کرنا اس کی آواز ناک میں سے نہیں آتی، جبکہ غنے کی آواز ناک میں سے آتی ہے. غنہ کہاں ہوتا ہے؟ نون ساکن اور میم ساکن پہ غنہ ہوگا. ساکن کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیے کہیں بھی نون کے اوپر شد یا جزم آ جائے، اس کو کہتے ہیں شد، ٹھیک ہے. اس طرح کی شکل کہتے ہیں جزم. میم کے اوپر یا مطلب نون کے اوپر آ جائے تو اس پہ ہم غنہ کریں گے. دو زبر، دو زیر، دو پیش کہیں آ جائیں وہاں ہم غنہ کریں گے. بس اگر اس کے آگے 6 حرف ہوں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو پھر ہم غنہ نہیں کریں گے. اگر یہ 6 حرف ساتھ نہ ہوں، ان کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ ہو تو ہم وہاں پر غنہ کر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ہستفا نہیں پڑھنا. اگر آپ ہستفا پڑھتے ہیں، ایک تو آپ نے صاد نہیں پڑھا، اس کو سین پڑھا. اس کو آپ نے طا نہیں پڑھا، تا پڑھا. وہ کس طرح سے پڑھا میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے اس کو پڑھا ہستفا، ٹھیک ہے. سا جو آواز ہوگی وہ سین کی، تا جو آواز ہوگی وہ تا کی. طا کی آواز یہ نہیں ہے، طا کی آواز ہوتی ہے طا. طا کو ہم موٹا کرتے ہیں طا، ٹھیک ہے. لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ، اب تن پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ، ٹھیک ہے. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بان پہ بھی آپ غنہ کریں گے اور تم پر بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.